दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, शनि शनि एक मेलिफिक प्लैनेट है और उसके साथ अगर राहु मिल जाए तो और भी ज़्यादा मेलिफिक हो जाता है। शनि अंधकार अंधकार शो करता है और राहु राहु भ्रम। राहु की अपनी कोई राशि नहीं, वो जिस ग्रह के साथ मिल जाता है वो उसी की तरह बिहेव करने लगता है, राइट। अगर वो मेलिफिक्स के साथ रहेगा तो राहु विल बिहेव मोर मेलिफिक, और इन केस ऑफ इन द राशि ऑफ बेनिफिक प्लैनेट्स तो बेनिफिक बिहेव करेगा। अब पहले ही शनि अंधकार शो कर रहा है, उसके साथ राहु राहु ने उसकी डार्कनेस बढ़ा दी। तो अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु साथ बैठे हैं या एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं या शनि से दूसरे घर में राहु है तो ये, या समसप्तक है, तो ये एक तरह का जनरली ऐसा कहा जाता है योग बनाता है, जो कि नकारात्मक योग होता है, नेगेटिव योग होता है, हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है, जिसको हम पिशाच योग के नाम से भी जानते हैं। इसे पिशाच योग कहा जाता है। और जिस वक्त आपके नेटल शनि के ऊपर से गोचर का राहु जाए या गोचर के राहु के ऊपर से नेटल राहु के ऊपर से गोचर का शनि जाए, तब भी ये योग बनता है। इन केस राहु और चंद्रमा लग्न में बैठे हों तो भी पिशाच योग का निर्माण होता है। इन केस राहु और चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, शनि 5वें घर में बैठे हैं और मंगल 9वें घर में बैठे हैं, दिस इज ऑल्सो ए पिशाच योग। और ये जब होता है तो इंसान की जिंदगी में उथल पुथल ले आता है, उसको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। देखिए, अगर ये तीसरे घर में बैठ जाए, छठे घर में बैठ जाए, 10वें घर में या और 11वें घर में, ये है उपछाया हाउसेस। इनमें मेलिफिक प्लैनेट्स को अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए अगर ये तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में हो तो इतने घबराने की बात नहीं होती। हाँ, हालांकि मेलिफिक नेचर है तो मेलिफिक का मेलिफिक रहेगा, बेनिफिक है तो बेनिफिक रहेगा, मतलब जो उनकी ओरिजिनलिटी है वो तो ख़त्म नहीं होती ना। हाँ, इनको अगर बृहस्पति से ये दृष्ट हो तो जो मेलिफिशेंसी है वो कम हो जाती है। शनि एग्जॉल्टेशन में हो, राहु अपने अच्छी राशि में बैठा हो या बेनिफिक प्लैनेट से ये दृष्ट हो, तो जो इनका मेलिफिक इफ़ेक्ट है वो अकॉर्डिंगली कम हो जाता है। लेकिन अगर ये 5वें घर में हो, 8वें घर में हो और 12वें घर में हो, तब ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते। अब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी एक एक घर का। सैटर्न राहु लग्न से लेकर 12 घरों के बारे में मैं कल मॉर्निंग में डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी आजकल मेरा जो है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, टाइफाइड है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम एंटरटेन कर पाती हूँ। तो जब शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 5th हाउस में बनेगा, तो ये आपके चाइल्ड बर्थ पर इफेक्ट डालेगा, आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शैडोई प्लैनेट है ना, इसको एक तरीके से पिछले जन्म का कर्ज माना जाता है, राइट। और अगर 8वें घर में होगा
तो ये आपके इन लॉज से बनने नहीं देगा। हाँ, आपके अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या तंत्र मंत्र विद्या में लिप्त हैं, वहाँ पर ये आपको मदद करेगा। अगर 12वें घर में दशा भी चल रही है और सैटर्न राहु 12वें घर में बैठा है, तो ज़रूरी नहीं है आप अपने बुरे कर्मों की वजह से, इलिसिट बिहेवियर की वजह से आप जेल का जेल की यात्रा भी कर सकते हैं। तो देखिए ये ना बहुत ही जिस घर में बैठता है अत्यधिक कष्टकारी होता है। अब शनि जो ये है राहु है, वो एक राशि में लगभग 18 महीने रहता है और शनि 36 मंथ्स। तो राहु हालांकि रेट्रोग्रेड है, लेकिन शनि तो साल में 2-3 बार रेट्रोग्रेड हो जाता है। तो इस वजह से मतलब वैसे तो कहा जाता है कि 36 साल के बाद आफ्टर द एज ऑफ 36 इसका जो है आपको सैटर्न राहु का जो पिशाच योग है इसका इफ़ेक्ट ऑब्स्टिकल्स जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो देगा ही देगा ये। ऑब्स्टिकल्स जो हैं कम हो जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है गोचर में शनि कितनी बार वक्री हुआ है। तो उसके मूवमेंट पे उसकी गति पे भी डिपेंड करता है इसका इसका योग, शनि राहु का योग कि ये कितने टाइम के लिए रहेगा, जब मैं गोचर की बात कर रही हूँ। तो इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ भी हैं। अगर इसका उपाय ना किया जाए तो अत्यधिक बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आपके ऊपर लिटिगेशन हो सकता है, आपकी जॉब का बार-बार छूटना, घर में क्लेश रहना, घर में साफ-सफाई करने के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि स्मेल आ रही है, जगह-जगह आपको दरारें पड़ी पड़ी नज़र आएँ या आपको नज़र आए कि मतलब ये इसका जानने का तरीका है कि सैटर्न क्योंकि सबको तो कुंडली देखनी आती नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ज्ञान है, कुछ ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं मालूम कि कुंडली कैसे देखी जाती है या क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो अगर आपके घर में जगह-जगह दरारें आ रही हैं, बार-बार सफाई कर रहे हैं, फिर भी स्मेल आ रही है, बिना मतलब के क्लेश होता है, जब घर बनाना शुरू करोगे, तो ये आपका घर नहीं बनने देगा। आपका जैसे दुकान में आग लग जाना, बिज़नेस अचानक बंद हो जाना, आपका जॉब छूट जाना और अगर सातवें घर में बैठ गया तो वहाँ आपकी जो है शादी का तुड़वा देना। इस तरीके से जो है ये बच्चों का तरक्की ना होने देना मतलब जो लाइफ के ऑलमोस्ट जितने भी स्फीयर्स हैं उनको ये कवर करता है, सभी में ये बाधा डालता है। ये एक असल में ये एक तरह की वो है दिस इज एंसेस्टर्स का कर्ज है या एंसेस्टर्स का कर्ज है और आपके द्वारा पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए गए हैं कि जो अब आपको इस जन्म में भोगने हैं सैटर्न राहु की कॉम्बिनेशन लेकर तभी आप आए हैं, राइट। और इसमें आप कैसे जानेंगे कि कुछ कर्म ऐसे अब सैटर्न राहु का हम उपाय बताएंगे आपको। तो उस उपाय से वो रेमेडी से आपको राहत मिल जाएगी, राहत मिल सकती है। लेकिन कुछ आपके कर्म ऐसे भी होते हैं दृढ़ अदृढ़ आप जानते हैं कि कुछ तो माफ़ हो सकते हैं और कुछ माफ़ नहीं हो सकते। जो जाने अनजाने में हो गए हैं उनकी तो आप रेमेडीज़ करेंगे माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन जो जानबूझकर किए हैं तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। वो कैसे जानेंगे? तो आप सूर्य से 6, 8, 12 देखेंगे
उनके घर वो घरों की क्या पोजीशन है। अगर तो आपसे अनजाने में हुए हैं, तो आप सूर्य को लगन बनाकर 6, 8, 12 घरों की जांच करेंगे। और अगर जो अगर आपने इंटेंशनली किए हैं, तो आपको चंद्रमा से छठा घर, आठवां घर और 12वें घर की पोजीशन को देखना होगा। तो अगर जो इंटेंशनली अगर आपने किया है, मतलब चंद्रमा से छठे और 8वें और 12वें घर में अगर सैटर्न राहु है, या उन सैटर्न राहु नहीं, हम वहाँ पर मैलेफिक बैठे हैं, तो भी अ, तब भी मतलब ये बताता है कि आपने अगर चंद्रमा मतलब माइंड से जानबूझकर किया है, तो आप चंद्रमा से देखेंगे। और अनइंटेंशनल जो आपके कर्म हैं, वो माफ़ हो सकते हैं, वो आप सूर्य से देखेंगे, जिनके बारे में मैं डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो इन इन केस आप जानना चाहते हैं रेमेडीज़ के बारे में, तो आप या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं कि सैटर्न राहु है, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रही है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, या आपके बच्चे को ऑटिज़म है, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंटल मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती, ये कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या ऐसे लगता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बांध रखा है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ हुआ है। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं और उनसे निजात पाना चाहते हैं, तो आप स्नेह कपूर 1812 @gmail पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सैटर्न राहु की अगर आप मुझसे रेमेडी लेना चाहते हैं, तो आप जीमेल पर कंसल्ट कीजिए।